हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। साथियों, बात करने जा रहे हैं आज के सेशन में। बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास कमेंट आए व्हाट्सएप पर, वीडियो पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर। कह सकते हैं कि सर सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी? सर हम काउंसलिंग से पीछे रह गए, या फिर हमने सर काउंसलिंग के लिए अच्छी तरह से कॉलेज वगैरह भर दिया था, लेकिन कॉलेज भी मिल गया था, लेकिन मैंने अपर मूवमेंट के चक्कर में कॉलेज में अंदर रिपोर्टिंग नहीं करवाई, या फिर मुझे कॉलेज चेंज करनी है। तो हजार प्रकार की बात है सर। मेरे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, बैग आ गई थी, इसलिए मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई। 5,000 का सालान कटवा दिया, 22,000 की फीस नहीं भरी, 22,000 भर दिए, कॉलेज नहीं गया। तो ऐसे तमाम प्रकार के आपके डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाला। जी हाँ, 45,000 से ज़्यादा सीटें खाली है। सेकंड लिस्ट कब आएगी, अपर मूवमेंट क्या है, और यहाँ पर सबका सिलेक्शन होने वाला है। बेहद खुशखबरी की बात है कि जिन जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया पीटीटी का, उन सबको कॉलेज मिलने वाली बेहद खुशखबरी की बात है। अच्छी तरह से साथियों स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे कि क्या दे रखा है कि प्रदेश में शिक्षक बनने का क्रेज घट गया है। पीटीटी की पहली काउंसिलिंग में 46% बीएड की सीटें खाली रह गई हैं। देखो भाई, है ना, मतलब कि कह सकते हैं साथियों की 1,06,000 सीटों में से 57,000 सीटें भरी गई है। बाकी सीटें खाली, कितनी सीटें खाली रही है सर? 45,000 से ज़्यादा सीटें अभी भी पीटीटी के लिए खाली पड़ी है। उसके लिए सेकंड राउंड आएगा, उसमें सीटें ये भर दी जाएगी। जी हाँ, क्या रहने वाला सेकंड राउंड का प्रोसेस, वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, अच्छी तरह से पढ़ पा रहे होंगे भलीभांति प्रकार से कि बीएड कॉलेजों में, वेरी गुड, बीएड कॉलेजों में प्रथम सीट आवंटन के बाद 45,000 सीटें खाली है। ठीक है ना, बिल्कुल खाली रह गई है भाई। खाली रहने का मूल कारण क्या है? नंबर 1 पर साथियों बहुत सारे विद्यार्थी, कम से कम 20,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके सेमेस्टर वगैरह बैक आ रखी, जिसके फाइनल ईयर चल रहा है, जिनके किसी न किसी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में किसी न किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट आना बाकी, तो उन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई। रही बात, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी है जिन्होंने काउंसलिंग से वंचित रह गए, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई, तारीख निकल गई, पता भी नहीं लगा। ऐसे खूब सारे विद्यार्थी जिन्होंने 5,000 का सालान कटवा दिया है, लेकिन पीछे रह गए। तो साथियों, डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी को कॉलेज मिलने वाले, इसमें पूरा अच्छी तरह से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। अच्छी तरह से पढ़ पा रहे कि ईएमयू की जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ से मैंने पूरा डाटा उठाया है। अपर मूवमेंट जिनको कॉलेज मिल गई, लेकिन सर मुझे कॉलेज चेंज करवानी, अपर मूवमेंट क्या होता है पहले जान लो। मान लो आपने कितने भी कॉलेज भरी, 1 2 3 4 ऐसे आपने 50 100 10 जितनी भी भरी है आपके हिसाब से। मान लो गुरुजी मुझे पहली कॉलेज लेनी थी या फिर दूसरी कॉलेज लेनी थी, लेकिन मुझे तो मिली है 5वीं कॉलेज। अब मुझे अपर मूवमेंट का मतलब होता है जो कॉलेज मिली उसके ऊपर वाली कॉलेज आपने जितनी भरी है उसमें से आपको कॉलेज यदि खाली होगी तो मिल जाएगी। सर वो नहीं मिली तो ये तो 5वें नंबर वाली तो रहनी है। ठीक है, आ गई बात समझ में अच्छी तरह से? हाँ गुरुजी, मुझे तो पहली भरी थी और पहली मिल गई, अब चेंज करवाना। नहीं भाई, अब चेंज नहीं हो सकता। पहली मतलब मनपसंद कॉलेज भरी थी, मनपसंद कॉलेज मिल गई, अब चेंज नहीं होगा। सर मुझे तो मनपसंद कॉलेज मिल गई, लेकिन मैंने कॉलेज में 22,000 की फीस नहीं भरवाई। अब क्या होगा? तो अगला काउंसलिंग होगा, तब आप अच्छी तरह से वापस रिपोर्टिंग मतलब कह सकते काउंसलिंग करवा लेना, तब आप अच्छी तरह से कॉलेज भर देना। सर मुझे पहली कॉलेज लेनी थी, लेकिन सर जी मुझे दूसरी मिल गई, तो अपर मूवमेंट में क्या होगा? पहली खाली होगी तो पहली मिल जाएगी, वरना दूसरी तो आपकी रहने वाली। अपर मूवमेंट की प्रक्रिया कब से लेकर कब तक है? 30 और 31 जुलाई। अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। इन तारीखों में फॉर्म भरना ई मित्र पर जाकर। सर दोबारा पैसे लगेंगे? नहीं, ई मित्र वाला 50 100 रुपये 150 रुपये जो भी उनका सारा होगा वो लेगा, बाकी एक्स्ट्रा पैसा आपका कोई नहीं लगेगा। अपर मूवमेंट का पूरा प्रोसेस ई मित्र वाला आपको बता देगा। रही बात 2 दिन ये प्रोसेस चलेगा, उसके बाद कह सकते सर कॉलेज कब मिलेगी, पता कब लगेगा? तो 3 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि आपको कॉलेज कहाँ पर मिली। अच्छी तरह से जानकारी आप समझ पा रहे होंगे। 3 तारीख को आपको वापस चेक करना है वीएमयू की जो वेबसाइट है पीटीटी की, वहाँ जाकर पता लगाना है कि आपकी कॉलेज चेंज हुई या नहीं हुई, तो कहाँ मिली, कैसे मिली। ठीक है, हाँ, चेंज हो जाने के बाद साथियों 3 से लेकर 5 तारीख तक जो आपको नई कॉलेज मिलेगी, मतलब चेंज हो जाएगी, उस कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करवानी, दोबारा डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करवाने। सर पुरानी कॉलेज जहाँ हमें मिली थी वहाँ पर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा करवा दिए, तो भाई वहाँ से लाओ, और ये जो नई कॉलेज मिली यहाँ पर जमा करवाओ। नहीं सर वहाँ तो फोटो कॉपियाँ सिर्फ जमा की थी, हमारी ओरिजिनल तो मार्कशीटें वगैरह मेरे पास थी, तो कोई बात नहीं, पुरानी कॉलेज में नहीं जाना। सर हमें पहले कॉलेज मिली थी, फीस तो हमने 22,000 वहाँ भर दी, अब नहीं मिली कॉलेज, दोबारा मतलब नई कॉलेज मिली, उसके अंदर फीस वापस लगेगी? नहीं, ये 22,000 ऑटोमेटिक आपको जो दूसरी कॉलेज मिली है उसके अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे पैसे, ये टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बोल रहे सर मैंने 5,000 का सालान कटवा दिया, मुझे कॉलेज करनी नहीं, मन नहीं, घर से दूर है, घर वाले मना कर रहे हैं, और भी समस्या है, तो टेंशन नहीं लेना। 400-500 रुपये कट के पैसे वापस आ जाएंगे। पैसे कब आएंगे? कम से कम 6-7 महीने बाद पैसे वापस आते हैं। ठीक है ना,
अभी हाथों हाथ नहीं है 15 दिन में आ जाएंगे, 10 दिन में नहीं, 6-7 महीना आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आ जाएगा। अब बात करते हैं सर अगला राउंड कब होगा, अगली काउंसलिंग कब होगी, उसका भी बता दो ताकि अच्छी तरह से हमें थोड़ी शांति हो जाए, दिल को सुकून मिल सके। तो वीडियो को भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगली काउंसलिंग की जानकारी मैं सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देने वाला। देखो ये साथियों अपर मूवमेंट वाली प्रक्रिया 3 से लेकर 5 अगस्त तक ये कॉलेज वाले ऑनलाइन पोर्टल पर उन बच्चे का एडमिशन करेंगे। 5 अगस्त को शाम, लिख दो अच्छी तरह से, सुन लो, बार बार कमेंट मत करना। 5 अगस्त को शाम तक आपका शेड्यूल आ जाएगा कि अगली काउंसलिंग कब होगी। मतलब कह सकते हैं कि लगभग 6 तारीख से आपके अगली सेकंड काउंसलिंग के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए तैयार रहना, बढ़िया तरीके से मार्कशीट वगैरह ले आना। सर कॉलेज मिल गई, वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं थे, कॉलेज वालों ने हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर लिया, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, अब क्या करें। तो इस सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया 5 से अगस्त को स्टार्ट होगी, तब करवा लेना, पीछे मत रहना आपकी बार, ठीक है। हाँ, जो आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सही है तैयार रख के बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से सेट करके रख देना, बिल्कुल। अब रही बात ये अपर मूवमेंट वाला पूरा मतलब कह सकते साथियों आवश्यक दिशा निर्देश वेबसाइट पर जारी कर दिया कि वैसे मैंने सुना दिया है, वही बात है। देखो क्या लिखा हुआ कि केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित संस्थान में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग करवा दी। अपर मूवमेंट वो करवा सकता है जिन्होंने कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, जिसका एडमिशन हो गया है, वो अपर मूवमेंट के लिए पात्र हैं। हाँ देख लो, वे अभ्यर्थी जिन्हें फर्स्ट चूज का कॉलेज आवंटित हुआ है वो अपर मूवमेंट के लिए पात्र नहीं है। अभी मैंने बात बताई, जिनको पहली कॉलेज भरी थी, सर मुझे पहले नंबर ये चाहिए और वही मिल गई, अब चेंज नहीं होगी, अब तो वहाँ जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, 2 साल आराम से बिताने पड़ेंगे। और अपर मूवमेंट की तारीख मैंने अभी बता दी है 30 और 31। जो बातें होती है ऑफिशियल वेबसाइट पर वही मैं बताता हूँ, बाकी अपनी मन मर्जी से यहाँ पर कुछ भी बातें नहीं बताता हूँ। और भी आपका कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। बाकी जिसके नाम में मिस्टी के नाम चेंज करवाना है, ये शपथ पत्र है, नोटरी करवा लेना, ई मित्र पर जाकर इसको डाउनलोड करवा देना और अच्छी तरह इसको ले आना, और जहाँ आपको कॉलेज मिली उस कॉलेज के अंदर ये जमा करवा देना आपके नाम। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पीटीटीपी 2000 परीक्षा 2026 के संबंध में नाम, पिताजी के नाम, माताजी के नाम में संशोधन करना। बहुत सारे विद्यार्थी के फॉर्म भरते टाइम पिताजी के नाम में मिस्टेक हो गई, खुद के नाम में, माताजी के नाम में डबल मात्रा लग गई, डबल ए लग गया, कुछ भी समस्या है तो ये करेक्शन करवा लेना। फॉर्म ई मित्र पर मिल जाएगा शपथ पत्र, और अच्छी तरह से जहाँ कॉलेज मिली वहाँ जाकर आराम से इसको भर के जमा करवा देना, कॉलेज वाले आपका नाम चेंज कर देंगे। इसके अलावा देखो कितनी फीस वापस आती सर, 5000 का जिन्होंने सालान कटवाया है, कॉलेज करनी नहीं है, अब क्या करें, कितने पैसे आएंगे, 200 रुपये कट जाएंगे, बाकी आप क्या जाएंगे। देखो कॉलेज तो सबको मिलने वाली है, पहले राउंड में नहीं मिली टेंशन नहीं लेना, सेकंड राउंड में मिल जाएगी। सर मुझे तो सेकंड राउंड में नहीं मिली, थर्ड राउंड में नहीं मिली, अभी भी काउंसलिंग 2 महीने चलेगी, मतलब सबका नंबर आ ही जाएगा। नहीं आएंगे 200 कट के मतलब 48 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। सर मुझे तो कॉलेज मिल गई है, 5000 कटवाए थे, कॉलेज महाविद्यालय आवंटित हो गया, लेकिन मैंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई, 22,000 की फीस नहीं भरी, 5000 तो कटवा दिए, लेकिन कॉलेज भी मिल गया, अब मुझे कॉलेज नहीं जाना, तो आपको 600 रुपये कटेंगे, मतलब कि 1600 कह सकते हैं 4400 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे, ये कटौती होने वाली। सर मैंने अपर मूवमेंट करवा लिया, मुझे 2 बार कॉलेज मिल गई, लेकिन अब मुझे कॉलेज करना ही नहीं है, 22,000 में नहीं भरूंगा, कहने का मतलब मुझे कॉलेज जाना ही नहीं है, तो 1000 रुपये आपके कटेंगे। ये थोड़ा बहुत आपका चार्ज लिया जाता है कि आप भाई कॉलेज नहीं जाओगे, आपको कॉलेज मिल गई तो उसकी पेनल्टी लगेगी, ये आपका थोड़ा बहुत चार्ज होता है, ठीक है। हाँ ये मेरे हेल्पलाइन नंबर है, यदि आवश्यक बात हो तभी व्हाट्सअप मैसेज करना। फिर आप मैसेज करते सर आप तो रिप्लाई नहीं देता, भाई रिप्लाई छोटी छोटी बातों के लिए मैं नहीं दूंगा, हम पढ़ाते हैं, टीचर है, हमारा काम होता है क्लास से लेना, सीईटी वगैरह की तैयारी करवा दें। इसलिए ई मित्र आपके पास जहाँ पर भी है, ई मित्र पर जाओ और उनके सामने समस्या बताओ, वो बता देगा। जहाँ कॉलेज मिली वहाँ पर फ़ोन करके बात कर लो, सर मेरे डॉक्यूमेंट डिग्री में मिस्टेक है, कॉलेज से बात करो, कोटा ओपन से बात करो। हाँ स्पेशल कोई डाउट हो तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर लिया करो, या फिर कॉल कर लेना स्पेशल डाउट के लिए। बाकी छोटे मोटे हज़ारों डाउट है, दिन में 100 मैसेज आते हैं, ऐसे छोटे मोटे मैसेज का हम रिप्लाई देने बैठेंगे तो हमें पूरा 1 महीना लग जाएगा, ठीक है। इसलिए इन बातों को थोड़ा बहुत अच्छी तरह से नोट कर लेना। रही बात, हमने पीटीटी का व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है, इस नंबर पर मैसेज कर लेना, नरेश सर के नाम से सेव कर लेना, लिख देना हेलो सर ही सर, पीटीटी ग्रुप में ऐड करो, ताकि अगली काउंसलिंग होगी, सेकंड राउंड होगा तब मैं बता दूंगा। आप ग्रुप से निकल जाओगे फिर मुझे मैसेज करें सर तारीख कब निकल गई पता ही नहीं लगा, तो उसकी भाई हम जिम्मेदारी नहीं लेते। ग्रुप के अंदर जो ऐड है वो अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेता है, बाकी स्टेटस भी लगा कर हम जानकारी देते हैं। इसलिए नंबर को सेव करके मुझे एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, ताकि मैं आपके भी नंबर सेव कर लूँ और आपको टाइम टू टाइम जानकारी दे सकूँ। इसके साथ अब सीईटी की तैयारी में लग जाना है। पीटीटी में तो अपन ने शानदार प्रदर्शन दिखा है पूरे राजस्थान में। हाँ सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड यदि बात की जाए पीटीटी, नरेश जी के ट्रिक इसी चैनल से होते हैं विद्यार्थी, पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड है, ठीक है ना। ये 5000 से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन के शानदार नोट्स तैयार किए, जिसमें सभी सब्जेक्ट कवर है। देखो राजस्थान जी के, इंडिया, विज्ञान, हिंदी, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य आपका नया टॉपिक जुड़ा है, सब कुछ पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन है, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को घोट के पी के जाओगे तो भी आपके 40% आ जाएंगे, मतलब कि आप सीईटी क्लियर कर सकते हो।
इसी नंबर पर मैसेज कर लेना। केवल मात्र 99 का ऑफर चल रहा है, हाथों हाथ मिल जाएंगे। अच्छी तरह से मोबाइल से भी पढ़ सकते हो। नहीं सर मुझे किसी जेरोक्स निकालनी, फोटो कॉपी निकालनी, ई मित्र पर जाकर निकला कर पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसे नहीं सर पेपर नज़दीक आएगा तब लास्ट में इनको देख लेंगे, लास्ट में तो सब पढ़ दें। अब जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन हासिल करेगा, वो बढ़िया नंबर लाएगा। ये सब आपको कंटेंट मिलेगा। रही बात है करंट अफेयर डाटा, ये अभी मैं नहीं दूंगा नोट्स के साथ, एग्जाम से महीना 1.5 महीने पहले दूंगा। नया आंकड़ा पढ़ेंगे, अपडेट पढ़ेंगे, पुराना करंट देने से क्या फ़ायदा। अब आपको मैं 2024-25 का करंट दे दूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए नोट के साथ ये अभी नहीं दूंगा, बाद में आपको दे दूंगा। अलग आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सीईटी का भी मैंने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिनको सीईटी के ग्रुप में जुड़ना हो उनको भी मैसेज कर लेना। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट फटाफट के लिए, और अच्छी तरह से कोई भी डाउट वगैरह हो कॉल करके मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बाकी मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सब कुछ ठीक होने वाला है, टेंशन नहीं लेना। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर मुझे कॉलेज दूर मिल गई, क्या करें कैसे होगा। सबके साथ होता भाई, पहली बार जो कॉलेज आते हैं उनके सबके साथ होता है। बाकी आप जहाँ पर भी कॉलेज करोगे वहाँ पर राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने से, ज़िले से, गांव से स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। सबके साथ बढ़िया तरीके से रहना है। रही बात कॉलेज कब शुरू होगी, क्या होगा, वो कॉलेज वाले आपको फ़ोन करके बता देंगे। इसके अलावा आपको वो ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। रही बात आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है उसके ऊपर नंबर दे रखे होते हैं कॉलेज वालों के, कोई भी जानकारी लेनी हो उनको कॉल करके आप पूछ सकते हो सर कॉलेज क्लासें कब शुरू होगी, डॉक्यूमेंट कब जमा करवाने क्या है, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से वो आपकी हेल्प करेंगे। बाकी अच्छी तरह से स्पेशल कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लेना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रही बात जो आपके साथी लोग पीटीटी की काउंसलिंग करवा चुके हैं, जिनके बाकी रह गई, उनको ये वीडियो शेयर करके बता दो कि भाई टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगला राउंड बिल्कुल जल्द शुरू होने वाला है, सबका नंबर लगेगा, सबको कॉलेज मिलेगी, सबको बीएड करनी, सबको शिक्षक बनना और सबको आगे बढ़कर देश हित में, अपने परिवार हित में काम करना है, विद्यार्थी हित में काम करना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।